आर्यन और अनन्या का अगला एपिसोड। आर्यन के इस्तीफे की खबर पूरी कंपनी में फैल गई, लेकिन वह रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ आर्किटेक्ट दोस्तों की मदद से एक हेरिटेज प्रोडक्शन टीम तैयार की। अगले दिन सुबह जब बुलडोजर उस पुराने बंगले के बाहर खड़े थे, अनन्या वह जमीन पर धरने पर बैठी थी। उसकी आंखों में हार का डर था, लेकिन इरादा अटल था। तभी उसने देखा कि बुलडोजर रुक गए और भीड़ को चीरते हुए आर्यन हाथ में कुछ कागजात लेकर आगे बढ़ा। तुम यहाँ क्या करने आए हो आर्यन? तमाशा देखने? अनन्या चिल्लाई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए एक फाइल उसे थमाई। तमाशा नहीं अनन्या, हकीकत देखने। इस बंगले को अब कब कोई नहीं छुएगा। मैंने इसे हेरिटेज म्यूजियम के रूप में रजिस्टर करवा लिया है। होटल अब इसके पीछे वाली खाली जमीन पर बनेगा और ये बंगला उसका मुख्य द्वार और आर्ट गैलरी बनेगा। अनन्या ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें लिखा था कि इस गैलरी की देख रेख की जिम्मेदारी और इसका मालिकाना हक अनन्या के पास ही रहेगा। पर आर्यन, इसके लिए तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तुमने इतना सब क्यों किया? अनन्या की आवाज़ रुंध गई। आर्यन उसके करीब आया और धीरे से बोला, क्योंकि उस दिन कैफे में तुमने कहा था कि बारिश में भीग जाना चाहिए। मैं भीग गया अनन्या, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे जज्बातों में। घर सिर्फ ईंटों का नहीं होता है, यादों का होता है। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, ठीक वैसी जैसी उस दिन कैफे में हुई थी। अनन्या ने बिना कुछ कहे आर्यन को गले लगा लिया। इस बार बारिश की बूंदें शुभ नहीं रही थी, बल्कि बरसों की प्यास बुझा रही थी। कुछ महीनों बाद उसी बंगले की बालकनी में दो कॉफ़ी के कप रखे थे। धुआं उठ रहा था, लेकिन इस बार कॉफ़ी अधूरी नहीं थी। अनन्या ने आर्यन के कंधे पर सिर रखा और कहा, पता है उस दिन मगर मेरी डायरी न छूटती तो शायद हम आज यहाँ न होते। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, डायरी तो बस एक बहाना था। हमारी कहानी तो उस पहली ब्लैक कॉफ़ी के मुकुट में हो गई थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर दो दिल एक नई दुनिया बसा रहे थे। उम्मीद है आपको आर्यन और अनन्या की यह प्रेम कहानी पसंद आई। थैंक यू, धन्यवाद।